हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, हमने एक ज्योमेट्री की सीरीज शुरू की थी, उसका 8 वीडियो मैंने इस चैनल पर पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है। आज मैं ज्योमेट्री का 9वां भाग लेकर के आया हूँ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों से भरा है। आइए हम लोग ज्योमेट्री का 9वां सीरीज करते हैं। तो पहला है कि यहाँ ये कोई वृत्त है जिसमें केंद्र O है। O से वृत्त के बाह्य बिंदु से जो बाह्य बिंदु P है, B से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। कौन? PA और PB की। हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा है कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो उन दोनों की लंबाई बराबर होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है, वहां पर अगर वृत्त के केंद्र से मिला दिया जाए तो वो क्या होगा? लंब होगा स्पर्श रेखा पर। तो यहाँ PA पर ये लंब है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब ये मेन पूछता है कि इस कोण का मान और इस कोण का मान क्या होगा। क्या? इस दोनों कोण का मान क्या होगा? पूछता है कि एंगल AOB, ये वाला एंगल AOB प्लस एंगल APB का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले तो याद रखिए कि इसकी वैल्यू 180 होती है। क्या होता है? 180। इसका मान जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इस दोनों कोण का योग जो होगा, ये कोण और ये कोण का मान 180 होगा। अब प्रूफ करने के लिए ही हम बता रहे हैं कि जो पहले दो थ्योरम पढ़ा है कि किसी बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा दो खींची जाए, दोनों की लंबाई बराबर होती है। और स्पर्श रेखा जो वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है, अगर केंद्र से उसको मिलाया जाए तो वो लंब होती है। तो ये 90 डिग्री हो गई, ये 90 डिग्री हो गया और ये चतुर्भुज बन गया। PAOB एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। PAOB जो है, PAOB एक चतुर्भुज है और दो कोण का मान दिया हुआ है। दो कोण 90 है, 180 है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हम जानते हैं कि 360 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज है तो टोटल 360 डिग्री है। उसमें से 90 और 90 दोनों घटा दीजिए, जो बचा दो कोण है उसका मान निकल जाएगा। कितना होगा? 360 माइनस 180 कितना हो गया? 180 डिग्री तो मात्र बचा ही। इस दोनों कोण के लिए कितना डिग्री बचा? 180, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, दोनों जोड़े तो 180 हो गया। 360 चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है, उसमें से 180 घटा दिए तो 180 डिग्री जो बचा वो आ गया। ये कहाँ से आया? बस यही बताने के लिए। ये तो सिर्फ बता सकते थे कि ये दोनों कोणों का योग 180 होता है। कैसे होता है वो हमने यहाँ बता दिया। एक बार फिर से कर लीजिए कि वृत्त पर अगर किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो दोनों की लंबाई बराबर होती है, कल पढ़े थे। और एक अगला है कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है, केंद्र से अगर उसको मिलाया जाए तो वो जो होगा वृत्त की स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जो होगी वो लंब होगी। अब लंब होगी तो ये 90 डिग्री हो गया, ये भी लंब है तो ये भी 90 डिग्री हो गया। और PAOB एक चतुर्भुज बन गया। और PAOB जब चतुर्भुज हो गया जिसमें से दो कोणों का योग दिए हुआ है, तो कोण क्या हो गया? 90 और 90 तो योग हो गया 180। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, उसमें से 180 घटा देंगे तो बचे हुए दो कोण का मान निकल जाएगा। यही हो गया 180। चलिए आगे है कि PAB एक छेदक रेखा है जो वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करती है। और PT एक स्पर्श रेखा। PT क्या है? दूसरा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, दूसरा में क्या है कि PAB एक छेदक रेखा है और PT जो है वो स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो इसके बीच का रिलेशन बनता है कि PA गुने PB बराबर PT स्क्वायर होता है। क्या होता है? PA गुने PB बराबर PT स्क्वायर होता है। क्या हो गया? दूसरा जो फिगर है, फिगर में क्या है कि PAB एक छेदक रेखा है जो वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करती है और PT एक स्पर्श रेखा है, तो इसके बीच का रिलेशन PA गुने PB बराबर PT स्क्वायर होता है। ये और ये क्वेश्चन बार बार CGL में पूछता है। इससे जो वृत्त पर अगर किसी बिंदु से स्पर्श रेखा दो खींचा जाए, दोनों बराबर होगा, इस पर बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों है। आइए अगला करते हैं। किसी वृत्त में अगर एक जीवा खींची जाए तो वृत्त के केंद्र से उस जीवा पर एक रेखा खींचा जाए तो वह रेखा जो होगा जीवा पर लंब होगा। इसीलिए यहाँ क्या हो गया? OL जो है वो लंब है AB पर। OL जो है वो लंब है AB पर। एक बार फिर से कर लीजिए
कि वृत्त में अगर एक जीवा ए बी है, अगर वृत्त के केंद्र ओ से अगर जीवा पर एक रेखा खींची जाए तो वो जीवा पर जो है लंब होगा, इसीलिए ओ एल जो है वो लंब हो गया ए बी पर। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अगला बताने जा रहे हैं, लंब होने के साथ साथ वो जीवा को दो भागों में समद्विभाजित करेगा। एक बार फिर से, वृत्त में अगर एक जीवा ए बी है, अगर वृत्त के केंद्र से अगर उस जीवा पर एक रेखा खींचा जाए तो वह जीवा पर लंब होगा और साथ ही साथ उस जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा, समद्विभाजित करेगा। तो यहाँ पर इसीलिए समद्विभाजित करेगा तो ए एल बराबर बी एल हो जाएगा, ए एल बराबर बी एल हो जाएगा। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है सर्किल में, इसलिए याद रखिए कि वृत्त में अगर एक जीवा ए बी है, वृत्त के केंद्र से अगर उस जीवा पर एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा जीवा पर लंब होगा और साथ साथ जीवा को दो बराबर भागों में बांट देगा, मतलब समद्विभाजित करेगा, इसीलिए यहाँ ए एल बराबर बी एल हो जाएगा। यही था, तो तीसरा भी आ गया। अब चलिए जो चौथा है वो है कि वृत्त के किसी बिंदु से एक और एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त के किसी बिंदु से, बाहर से नहीं, बाहर से कहेंगे तो यहाँ पर तो दो खींचा गया है, बाह्य बिंदु से अधिकतम दो खींचा जा सकता है, लेकिन वृत्त के बिंदु, मान लीजिए इस बिंदु को लिए, इस बिंदु से एगो आगे यहाँ बढ़ाए एगो पीछे बढ़ाए, तो अधिकतम कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? एक। वृत्त के कोई बाह्य बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो वो उसका आंसर होगा एक। मान लीजिए इस बिंदु को लिए, यहां से यही बनेगा, थोड़ा भी चेंज कर देंगे, इस बिंदु को छोड़ के यहां लेंगे तो स्पर्श रेखा इसको ऐसे कर देगा, यहां स्पर्श बिंदु लेंगे तो इसको टच करते हुए ये निकल जाएगा। मतलब जिस बिंदु से लेंगे एक वृत्त के बिंदु पे, वृत्त के बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो मैक्सिमम एक होगा, एक बिंदु, क्योंकि क्या है वृत्त जो है वो 1000 डॉट बिंदुओं को मिला करके एक वृत्त बनता है। इस बिंदु से लेंगे तो यहां से अलग निकल जाएगा, इस बिंदु से लेंगे तो अलग निकलेगा, क्योंकि वृत्त खुद जो है अपने आप में हजारों बिंदुओं का एक मेल है, तो हर बिंदु पर अलग अलग स्पर्श रेखाएं बनेगी। यही इसमें था, यहां से इस बिंदु से यहाँ ये हो गया, इस बिंदु से ऐसे आ गया, इस बिंदु से ये, तो वृत्त की एक बिंदु से एक और मात्र एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यही यहां भी बताया गया है, देख लीजिए कि कोई बिंदु है वृत्त पर P, यहां से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक। यही चीज यहां भी बताया है कि वृत्त के किसी बिंदु से एक और एक मात्र स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यहां अगर बिंदु देंगे तो ये हो जाएगा, इस बिंदु के लिए आ गया, हमने यहां दिया था, तो यहां से ये टच करेगा तो इस बिंदु के लिए हो गया, इस बिंदु के लिए हमने दिया था तो ये ऐसे करके, मतलब बिंदु जो है थोड़ा भी चेंज हो जाएगा तो यहां से स्पर्श रेखा ऐसे कर जाएगी। तो वृत्त पर याद रखेंगे कि वृत्त के किसी बिंदु से एक और एक मात्र स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त के किसी बिंदु से, वृत्त के किसी बिंदु से एक और एक मात्र स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यही था यहाँ भी। चलिए अगला जो है वो ये है कि अगर कोई समानांतर चतुर्भुज हो जिसके अंदर में एक वृत्त हो और वृत्त समानांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं को टच करे, तो ऐसे स्थिति में वह चतुर्भुज जो होगा वह समुच्च चतुर्भुज का निर्माण करेगी, रंबस का निर्माण करेगी। क्यों? क्योंकि समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो पहले जान लीजिए कि समानांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम है, तो यहाँ ए बी बराबर क्या होगा? सी डी होगा, और ए डी बराबर क्या होगा? बी सी होगा। ये तो समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो ये चीज पता है। अब देखिए ये जब बराबर है तो इसी के आधार पर हम जो ये थ्योरम पढ़े हैं कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से अगर दो किसी वृत्त पर अगर किसी बाह्य बिंदु से, वृत्त पर अगर किसी बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श की रेखा खींची जाए तो इसकी लंबाई बराबर होगी। इसलिए यहाँ से यहाँ एस है और एपी है, दोनों एक ही बिंदु से खींचा गया है, तो एस बराबर क्या होगा? लिखते चलिए, एस बराबर एपी। अब आइए इसमें बीपी बराबर क्या होगा? बी क्यू। ये भी तो एक बिंदु बी से खींचा गया है, बीपी और बी क्यू, तो बीपी बराबर बी क्यू। लिखते चलिए, पता चल जाएगा। अभी देखिए सी बिंदु से सी आर बराबर सी क्यू हो जाएगा, सी आर बराबर सी क्यू हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे सी आर बराबर सी क्यू हो गया, और डी आर बराबर डी एस,
डी आर बराबर डी एस हो गया। पहले तो जानते हैं कि ए बी बराबर सी डी है, ए बी बराबर सी डी है, तो यहाँ पर और ए डी बराबर बी सी है, तो ए बी और सी डी को जोड़िए एक जगह, ए बी प्लस सी डी को जोड़ते हैं और जो है ए डी और बी सी को एक जगह। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि अगर किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं को टच करते हुए अगर अंदर में एक वृत्त खींचा जाए तो ए बी प्लस सी डी बराबर जो होगा वो ए डी प्लस बी सी होगा। उसी के आधार पर ये ले लिए। अब ए बी के बदले में हम देखिए, ए बी के बदले में लिखते हैं ए पी, ए पी ले लिए प्लस बी पी ले लिए, प्लस क्या हो गया यहां पर सी आर, सी आर प्लस डी आर, ये ले लिए। अब इसको हम तोड़ करके अगर ये ले आए तो फाइनली हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ए बी प्लस सी डी बराबर हो जाएगा, फिर ए डी प्लस बी सी के बराबर है, और यहाँ पर हम लोग रख देंगे कि सारी भुजाएं बराबर आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ ए पी के बदले में ए एस ले लेते हैं, ये प्रूफ हो जाएगा ये वाला। देखिए अब आइए ए बी प्लस बी पी, ए बी प्लस बी पी में ए पी का मान जो होगा वो ए एस लिख दें, बी पी का मान क्या होगा भाई बी क्यू, क्योंकि बी पी बिंदु से ये खींचा गया है, सी आर, सी आर, सी आर का बदला में सी क्यू प्लस डी आर, टी आर का बदला में डी एस। चलिए अब देखते जाइए, पता चल जाएगा, सब हो जाएगा। बी क्यू प्लस सी क्यू मिलकर के क्या हो गया, बी क्यू और सी क्यू मिलकर बी सी, और ए एस प्लस डी एस, ए एस और डी एस मिलके ए डी आ गया। ये तो पता चल गया कि ए बी बराबर सी डी कहां से आया है, वो पता चल गया। अब देखिए हमने एक भी चीज पढ़ा है कि ए बी बराबर सी डी, चूंकि हमने पढ़ा है कि ए बी बराबर सी डी, तो यहां पर रख दीजिए ए बी प्लस ए बी बराबर क्या है ए डी बराबर सी डी। हमने पढ़ा है कि ये होता ही है ए डी बराबर बी सी। अगर कोई समानांतर चतुर्भुज है तो उसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ए डी बराबर हमने बी सी पढ़ा है, तो ए डी और बी सी के बदला भी ए डी, इसका मतलब क्या 2ab बराबर 2ad, ये कट गया, तो ab बराबर क्या आ गया ab बराबर ad आ गया। यहाँ ab बराबर ad आ गया, और पहले ही ab बराबर क्या था ab बराबर था cd, और हमने पढ़ा ही है कि ad बराबर क्या है ad बराबर bc है, मतलब सब एक दूसरे के बराबर हो गया, चारों भुजाएं बराबर हो गई। और जब चारों भुजाएं बराबर होती है तो ऐसा क्या होता है, ये सम चतुर्भुज का निर्माण करता है, सम चतुर्भुज का निर्माण करता है। तो एक बार फिर से ये हमने कल भी बताया था, इसको प्रूफ करके आज भी दिखा दिए। किसी समानांतर चतुर्भुज के अंदर एक वृत्त ऐसा खींचा जाए जो चतुर्भुज के चारों भुजाओं को टच करे, तो ऐसी स्थिति में समानांतर चतुर्भुज जो है वो एक सम चतुर्भुज बन जाता है, उसकी सारी भुजाएं बराबर हो जाती है। हमने यहाँ दिखाया है, क्योंकि इसके लिए एक ही थ्योरम है जो कल भी पढ़े थे, आज ही पढ़ रहे हैं, कि वृत्त पर अगर किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, दोनों की बराबर होते हैं, दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होता है, इसलिए ए एस बराबर ए पी होगा, बी पी बराबर बी क्यू होगा, सी आर बराबर सी क्यू होगा, और डी आर बराबर डी एस होगा। आप सबको अरेंज कर दिए, कल भी पढ़े थे कि ए बी प्लस सी डी बराबर जो होता है ए डी प्लस बी क्यू, यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दी कि कैसे होता है। और ए बी बराबर सी डी दिया हुआ है, तो ए बी प्लस सी डी के बदला में 2ab हो जाएगा, और ए डी प्लस बी सी के बदला में 2ad या 2bc होगा। तो ए बी बराबर मान लीजिए अगर bc ही आ गया या ad आ गया, तो ए बी बराबर bc आ गया, और ए बी बराबर सी डी दिया ही है तो बराबर है सी डी के, और ये बराबर हो गया ए डी के, तो चारों भुजाएं बराबर हो गया, तो एक सम चतुर्भुज का निर्माण करती है। ये भी पता चल गया कि वृत्त के किसी बिंदु से सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहाँ भी देखे हैं, यहाँ भी देखे हैं। अब एक बचा हुआ है, वो कर लेते हैं। किसी वृत्त में दो जीवा ए बी और सी डी दी गई हुई है, दोनों एक दूसरे को ओ बिंदु पर टच करती है। किसी वृत्त में ए बी और सी डी दो जीवा दी गई हुई है, दोनों एक दूसरे को ओ पर टच करता है, तो ऐसे स्थिति में एक रेशियो बनता है। रिलेशन क्या बनता है कि एओ बटे ओडी का जो रेशियो होगा, इसका और इसका जो रेशियो होगा वो बराबर होगा किसके, ओसी और ओसी बटे ओबी के, और ये बराबर किसके होगा, एसी बटे बीडी के, ये बराबर होगा एसी बटे बीडी के। यही रेशियो बन के आएगा।
इसी में यही रहता है कि किसी वृत्त के अंदर में दो जीवा दी गई है, दोनों एक दूसरे को ओ बिंदु पर टच करता है, तो AO इज टू OD का जो रेशियो होगा वही OC इज टू OB का रेशियो होगा, वही रेशियो AC इज टू BD का होगा। यही हमने यहाँ बताया है। बस आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।